हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 1 के लिए हिंदी व्याकरण। और उसमें हम लोग देखेंगे जंगली जानवरों के नाम, पालतू जानवरों के नाम और पक्षियों के नाम, यानी कि पशुओं के नाम और पक्षियों के नाम। तो आइए शुरू करते हैं। तो जानवरों के नाम तो वैसे बच्चों को पता ही होते हैं, पर हमें देखना है कि वो लिखते कैसे हैं और सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। शुरू करते हैं जंगली जानवरों से। ये देखिए, इसीलिए यहाँ पे लिखने की भी प्रैक्टिस की गई है। तो यहाँ शेर लिखा हुआ है, 3 बार लिख के बताया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस भी करानी है। जंगली जानवरों के नाम। पहला जंगली जानवर हम लोग देख रहे हैं यहाँ, शेर। श श में एक ही मात्रा, शेर, शेर। नेक्स्ट है भालू। भा में आ की मात्रा, भा। ल में बड़े ऊ की मात्रा, लू, भालू। कल हमने मात्राएं देखी थी, और मात्राएं देखने के बाद ये लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो मात्राएं पढ़ने के बाद बच्चे जो है खुद लिख सकते हैं। अब जैसे शेर है तो वहाँ पे उनको कई बार कन्फ्यूज़न होता है। वहाँ पे आप बता दीजिए कि श से शक्कर वाला शेर लिखना है, श लिखना है, तो फिर वो शेर लिख लेंगे। और फिर भालू है तो वो तो खुद से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगला जानवर कौन सा है, भेड़िया। भेड़िया। यहाँ ड़ में कौन सी मात्रा आएगी, यह भी आप उनको बता सकते हैं अगर डिक्टेट कर रहे हैं तो। भेड़िया। नेक्स्ट है लंगूर। लंगूर। कल तो प्रैक्टिस के टाइम पे ही हमने लिखवाया था, जब हम अंक की मात्रा देख रहे थे तो एक अंगूर लिखवाया था, लंगूर लिखवाया था। तो ये थे जंगली जानवर। कौन कौन से हैं जंगली जानवर, शेर, भालू, भेड़िया, लंगूर। और भी बहुत से हो सकते हैं, पर अभी हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखते हैं पालतू जानवर। पहला है गाय। अगला है बकरी। घोड़ा। कुत्ता। जहाँ पे आधा आता है अक्षर, वहाँ पे भी हमको बताना है कि यहाँ पे आधा अक्षर लिखना है तो कैसे लिखना है। जैसे यहाँ कुत्ता लिखा हुआ है तो फिर वहाँ पे आधा त है और उसके बाद पूरा त और फिर आ की मात्रा, कुत्ता। बैल। तो हमारे प्रैक्टिस बुक में कौन कौन से हैं जानवर, पालतू जानवर, गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बैल। अब देखते हैं कि पक्षियों के नाम। पक्षी कौन कौन, पक्षियों के नाम। तोता, कौवा, चिड़िया, चील, हंस, पेंगुइन। देखिए पेंगुइन जो है इंग्लिश का वर्ड है और उसको वैसे का वैसे लिखा हुआ है पेंगुइन। तो पेंगुइन कैसे लिखना है ये थोड़ा टफ हो सकता है, आप दूसरा कोई पक्षी भी उनको बता सकते हैं। देखते हैं
क्या क्या देखा हमने? तोता, कौवा, चिड़िया, चील, हंस, पेंगुइन। आगे कबूतर, मोर, कोयल, शुतुरमुर्ग, उल्लू। यहाँ पे भी आधा ल, फिर पूरा ल और बड़े ऊ की मात्रा, उल्लू। बुलबुल। यहाँ हमने क्या क्या देखा, चलिए देखते हैं। कबूतर, मोर, कोयल, शुतुरमुर्ग, उल्लू, बुलबुल। तो ये थे हिंदी व्याकरण कक्षा 1 के लिए पशु और पक्षियों के नाम। आप दूसरे पशु और पक्षियों के नाम भी करा सकते हैं। और जब हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चन पेपर में 2 तरीके से आ सकता है। या आ सकता है 5 पालतू जानवरों के नाम लिखिए, 5 जंगली जानवरों के नाम लिखिए, 5 पक्षियों के नाम लिखिए। या तो फिर वहाँ पर इस तरह का चित्र बना रहेगा, जैसे दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है और उसके आगे फिर वहाँ पे नाम लिखना है कि नाम लिखिए, पक्षी का नाम लिखिए। ऐसा बना रहेगा, बुलबुल का चित्र बना रहेगा और लिखा रहेगा नाम लिखिए। तो बच्चे को पहचानना आना चाहिए और उसको नाम लिखना आना चाहिए। या फिर यही चीज़ चित्र बना करके मैचिंग में भी दी जा सकती है कि कौन सा उल्लू है, कौन सा मोर है, कौन सा कौवा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें पशु और पक्षियों के नाम आते हैं। और हम पहले तो इसकी प्रैक्टिस कराते हैं और उसके बाद ताकि मात्राएं सही हों, बच्चा सही तरीके से लिख रहा है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं और बच्चे को लिखना होता है। तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ पे छोटे ई की मात्रा लगनी है, कहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगनी है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट मॉम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 1 के बाकी के हिंदी के सिलेबस के लिए मेरे साथ बने रहिए।